देखिए, नए कानूनों की बहुत चर्चा हो रही है। मुझे तो लग रहा है नए कानून आने पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले भी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई थी कि 1 साल में मुकदमे का एंड कर दिया जाए, और उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पॉक्सो एक्ट में भी 1 साल के अंदर पॉक्सो एक्ट का जो मुकदमा है उसे एंड कर दिया जाए, उसका समापन, लेकिन उसमें भी कोई असर नहीं पड़ा। अब फिर टाइम फ्रेम किया है कि 1 साल में मुकदमा एंड कर दिया जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका कोई असर पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट उतनी ही है, पुलिस उतनी ही है, जनता ही बढ़ सकती है, क्राइम ही बढ़ सकते हैं। स्टाफ कितना बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ेगा, इसका कहीं कोई बखान नहीं है। हाँ, कुछ थोड़ी सी तब्दीलियां हुई हैं, खट्टी मीठी इसमें बात है। मैं कड़वी तो नहीं बोलूंगा, खट्टी मीठी, क्योंकि कुछ लोग जो कड़वी बोल रहे हैं वो मैलाफाइड इंटेंशन से बोल रहे हैं। जैसे कि 90 दिन अंदर रहना पड़ेगा, 90 दिन। अरे भैया, 90 दिन अंदर सबको नहीं रहना पड़ेगा। 90 दिन अंदर देखिए, मकोका पढ़ के देख लीजिए ना, पहले ही पढ़ के देख लिए। मकोका में 90 दिन का क्या, 6 महीने तक आप कितनी बार उसको रिमांड पे ले सकते हैं। जो वापा है, यूएपीए है, उसमें आप 90 दिन में अंदर ले सकते हैं। कोई ये नया कानून नहीं है, ये तो पुराना कानून है भाई। हाँ, इसमें एक ये है कि अगर पुलिस को जरूरत है रिमांड लेने की, क्योंकि पुलिस सप्लीमेंट्री चार्जशीट जमा करती है और लॉन्ग प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन का, तो उसमें जब जरूरत पड़ती है तो उसमें अगर संगीन कोई अपराध है, देश के खिलाफ कोई अपराध है, तो उसमें वो 90 दिन तक किसी को भी लगातार या पार्ट वाइज उसको ला सकते थे। इससे पहले क्या होता था कि 167 में जो प्रोसीजर था वो 15 दिन का होता था। दूसरी बात, में इसमें एक बड़ा अच्छा लगा मुझे इस कानून में कि इससे पहले जो महिलाएं मर्दों को जो फंसा देती थी कि जी उन्होंने मुझे धोखे से मेरी जिंदगी खराब कर दी, 3 साल से ये मेरे साथ गलत काम करता आ रहा है। अरे भैया, 3 साल से तुम्हें पता ही नहीं चला क्या हो रहा है? क्या तुम्हारा शरीर बिल्कुल बेजान है क्या? अब इसमें ये आ गया है कि अगर कोई महिला ये कहती है कि इसने मुझे झूठा शादी का वादा किया और अब शादी नहीं कर रहा है, तो ये रेप का केस उस पर लगाया जाए, तो ये बात नहीं मानी जाएगी। इसमें महिला को भी पता है कि अगर फ्रीक्वेंसी होती है सेक्सुअल जो कॉपुलेशन है, तो उसमें महिला को कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। उसकी एफआईआर उसमें सिविल में जाएगी, क्योंकि वो एक सिविल मैटर है, क्रिमिनल मैटर नहीं है रेप का। लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, उस बात का सावधान रखें। आप अपने बच्चों को जरूर सावधान करें कि अगर एक से ज्यादा ने मिलकर अपराध कर दिया, कोई भी अपराध है, अगर एक से ज्यादा, तो वो एक सीरियस कैटेगरी का अपराध माना जाएगा, और ऐसे अपराधों की सजा ज्यादा है। और जब मिलकर ग्रुप में अपराध करते हैं, गैंग में आकर अपराध करते हैं, चाहे वो रेप करे या मर्डर करे या छीना झपटी करे, तो उसमें आजीवन कारावास से लेके सजाई मौत तक की सजाएं हैं। अगर कोई रेप 12 साल से कम उम्र की बच्ची से होता है, तो वो भले ही मर्डर ना करे, तब भी उसमें आजीवन कारावास, मतलब टिल द डेथ, उसे अंदर रहना पड़ेगा। और उसने उस बच्ची को नुकसान पहुंचा दिया है तो सजाए मौत से कम नहीं होगी। अब ये चीजें हैं जिसमें ये है कि 124 का जो अपराध होता था 124 है, जैसे हम राजद्रोह बोलते थे, देशद्रोह बोलते थे, उसमें भी कोई अदल बदल कोई ज्यादा नहीं हुआ है। धारा उसकी बदल गई है, लेकिन अब उसे देशद्रोह राजद्रोह नहीं कहा जाएगा। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार के प्रति, अगर कोई पार्टी के प्रति, रूलिंग पार्टी के प्रति अगर कोई खिलाफ कोई जाता है, काम करता है, तो उस पर देशद्रोह लगा दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है।
रूलिंग पार्टी से कोई मतलब नहीं है, सरकार से कोई मतलब नहीं है। देश विरोधी अगर कोई काम होता है, देश की सेना के विरोध में कोई काम होता है या सिस्टम के विरोध में नहीं है, जिससे कोई देश को सीधा क्षति पहुंचे, देश के सम्मान में या देश की जो सुरक्षा है उसको अगर कोई आहत करता है तो तब उस पे वो संगीन अपराध माना जाएगा। ना कि ये कि भाई बीजेपी को या कांग्रेस को, ये तो पार्टियां आती रहेंगी जाती रहेंगी। अगर ये पार्टियां जो अब रूलिंग पावर से बाहर हैं तो उन्हें ये सोचना चाहिए कोई भी रूलिंग पार्टी हमेशा नहीं रहती। कल को तो आपने आना है तो आप फिर उसको एंजॉय करेंगे। तो बरगलाने का काम ना करें। जो कानून नया आया है संतुलित है। और बस एक इसमें मैं जरूर कहूंगा कि दिल्ली दूर है।